से अधिक बहुत साल से लोग लगे हुए हैं, पीसीएस मेंस भी दे रहे हैं, आरओ मेंस भी दे रहे हैं। आप उधर अपनी डिफेंस की नौकरी छोड़ करके आए और 1 साल में ही आपका जो है सिलेक्शन आरओ के लिए पहले एग्जाम में ही हो गया। तो सर इसके लिए आपने कौन सी रामबाण रणनीति बनाई थी, कौन सा? दोस्तों यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि इस समय आरओ एग्जाम एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है, हम आप सभी लोग के लिए मोटिवेटेड वीडियो लगातार इंटरव्यू के माध्यम से लेके आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे सामने बैठे हैं दिनेश मिश्रा सर, जिनका आरओ में 69 रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि हमारे चैनल के लिए इन्होंने इतना कीमती समय दिया है। धन्यवाद। तो सर हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं। मैंने महाराजा इंटर कॉलेज से इंटर किया है जी। अयोध्या। उसके बाद राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से मैंने बीए किया है। वहीं से मैंने दर्शन शास्त्र में एमए किया है। अच्छा। उसके बाद से मैं लखनऊ में आकर के यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। जी। सर आरओ का आपका मतलब यूपीपीएससी का ये आरओ आपका पहला एग्जाम है कि आपने इसके पहले भी और एग्जाम दिए? नहीं, आरओ का मेरा पहला एग्जाम है। अच्छा। इससे पहले ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं किसी एग्जाम में अपियर हो सकूं ड्यू टू डिफेंस सर्विसेज। अच्छा, तो लोक सेवा आयोग में पीसीएस का भी एग्जाम आपने नहीं दिया है? नहीं, इसी के साथ अभी मेरा पैरेलल चल रहा है। अच्छा। तो इसके बारे में मेरे को कहते हैं आरओ एग्जाम और पीसीएस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सर ये संघर्ष तो वास्तव में बहुत लंबा रहा है, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज के दौरान ही कहते गुप्त रूप से तैयारियां चलती रहती थी। बस केवल परमिशन नहीं था। जी। तो उसके निकलने के बाद क्योंकि तैयारियां कहते अच्छी थी, कई बार पढ़ा था और उसके बाद जो प्रशांत जी से सहायता मिली वहाँ से कहते चीज़ें आसान हो गई और आरओ स्पेसिफिक पढ़ने का मौका मिला। तो सर कोचिंग वगैरह कहीं नहीं किया आपने? प्रशांत जी ने गाइड किया। मैंने ध्येय में कहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वहाँ से थोड़ा सा अपने को आकलन करने का मौका मिला। अच्छा, फिर सर किस सीक्वेंस में आपने अपनी पढ़ाई को प्रारंभ किया प्री और मेंस को लेकर बताएं, क्योंकि सर अभी एग्जाम बहुत कम दिन बचा हुआ है, सुनने में आ रहा है। एक महत्वपूर्ण सूचना, जो भी छात्र यूपीपीएससी 2025 व 2026 को टारगेट कर रहे हैं और साथ ही में 71वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, आपको बता दें कि सिविल सर्विस के डे पे आपके सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और यूपीपीएससी वाला लेकर के आया है आपके लिए बेहतरीन डिस्काउंट, जो कि बीपीएससी के ऑफर पे आप सभी लोगों को 79% ऑफ मिल रहा है और यूपीपीएससी पे आप सभी लोगों को 89% तक का ऑफ मिल रहा है। दोस्तों हाई डिमांड होने के कारण सिविल सर्विस डे का जो ऑफर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि अब 27 अप्रैल तक है। तो इंतजार किस बात का है, यूज करें हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है UDN 500 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे हम, जिससे आप सभी लोगों को मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। 71वीं बीपीएससी और यूपीपीएससी 2025-26 के बैचेस पे आप सभी लोगों को प्राप्त होगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। जो बैचेस हैं इनके आइए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सा बैचेस चल रहा है यूपीपीएससी में। सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश माध्यम में, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में, जो कि प्राइस है 4499 रुपए में। सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच, जो कि है 4499 रुपए में। यूपीपीएससी सक्षम 2026 इंग्लिश फाउंडेशन, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में 4499 रुपए में। यूपीपीएससी प्रथम 2026 फाउंडेशन बैच है, हिंदी में है 4499 रुपए में। आक्रोश फास्ट ट्रैक है यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच है, इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 1499 रुपए में। ऊर्जा फास्ट ट्रैक यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच है, जो कि हिंदी में है 1499 रुपए में। अब बात करते हैं 71वीं बीपीएससी जो टारगेट कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए सर्वसक्षम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच, जो कि है 4499 रुपए में। सर्वप्रथम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच है, जो कि 4499 रुपए में। यूनिटी 71वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश माध्यम, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में है 3499 रुपए में। यशवी 71वीं बीपीएससी एकीकृत बैच हिंदी में चल रहा है, जो कि 3499 रुपए में है। वार्षिकी ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम बैच है इनका, बाइलिंगुअल है, जो कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए है 899 रुपए में। आक्रोश 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स बैच इंग्लिश माध्यम में है, जो कि 1499 रुपए में। ऊर्जा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स बैच हिंदी में है, जो कि 1499 रुपए में। बैचेस आप सभी लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। इस लाभ को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जो भी कोर्स के लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद। से आपके अनुभवों को कि कितने कम समय में आपने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पढ़ा, उसके लिए कौन कौन सी किताबें कब पढ़ी? नहीं, प्रशांत प्रकाश जी ने ही बोला, कहते हैं कि इसके लिए आपको हिंदी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने हरदेव बाहरी को पढ़ा, जो कि कहते हैं मेंस में और प्री में दोनों में कहते हैं बहुत ही सहायक है। उसके साथ पृथ्वीनाथ पांडे भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो घटना चक्र की है। और घटना चक्र की जो बुक किताबें हैं वो तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा।
उसी से कहते सारी तैयारी होती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छा संकलन है जी जी जिसमें इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, जी विज्ञान हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और इसकी एक पतली सी आती है, वो तो मुझे बाद में पता चला, उन्होंने बाद में बताया। अच्छा अच्छा एक प्रीवियस ईयर वन लाइनर आती अच्छा, है, अच्छा। वो भी काफ़ी ज़्यादा घटना चक्र की है। घटना चक्र की अच्छा, ठीक काफ़ी ज़्यादा मददगार है। अच्छा, तो सर प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन के लिए आपने घटना चक्र पढ़ा और घटना चक्र का वन लाइनर पढ़ा और साथ ही में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया। अच्छा सर, टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपने लगाया? हाँ, टेस्ट सीरीज दे की कहते हैं, मैं ज्वाइन किया। अच्छा, दे की टेस्ट सीरीज आपने, और किसी टेस्ट सीरीज को नहीं? नहीं, और किसी की नहीं। अच्छा सर, ये हो गई प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति। अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा में जो जीएस का पोर्शन है वो प्रारंभिक परीक्षा की इक्विवेलेंट? हाँ, मुख्य परीक्षा में जीएस और प्रारंभिक परीक्षा का जो जीएस है बिल्कुल एक ही पैटर्न है, उसमें कोई भी अंतर है नहीं। अंतर नहीं है बिल्कुल भी। सर फिर हम लोग हिंदी वाले पोर्शन पे आते हैं जिसमें एसे है, लेटर्स हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रशासनिक शब्दावलियां हैं। सर इनको सीक्वेंस से आप बताएं कि कहाँ से इनको आपने देखा और कैसे पढ़ाई करी? हिंदी के लिए हरदेव बहारी और प्रीवियस ईयर जो घटना चक्र की किताबें पृथ्वीनाथ पांडे, इनमें बहुत अच्छा कहते हैं संग्रह जो टॉपिक्स है, क्योंकि टॉपिक्स बिल्कुल डिफाइंड है। जी, जी। 5-6 टॉपिक और मुहावरे वो जुड़ जाते हैं। और प्रशासनिक शब्दावली के लिए गवर्नमेंट की एक प्रशासनिक शब्दावली का एक वो है, अच्छा। वेबसाइट पे कहते हैं उपलब्ध है। अच्छा। उसमें बहुत अच्छे हैं, कहते हैं वहाँ से कहते हैं तैयार किया जा सकता कोई है। कौन सी वेबसाइट है सर? गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अच्छा, मिल हाँ, प्रशासनिक शब्दावली जो भी वो लेटर्स में यूज होते जी, जी। हैं, सरकारी कहते हैं, सेंटर और स्टेट जी, के जी, बीच जी, में जो जी, क्रॉसपोंडेंस में जी, जो जी, यूज जी। होते हैं, तो वो सारी शब्दावलियों का बहुत अच्छा संकलन है। तो वहाँ से तैयार किया जा सकता है। और हरदेव बहारी और पृथ्वीनाथ पांडे में बैक पीछे साइड में भी हैं जी जी। प्रशासनिक शब्दावलियाँ। अच्छा उसके बाद कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन की बुक्स हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे कि कुछ टॉपिक्स की जो बेसिक्स हैं CCC लेवल का, जी, जी। उसको तैयार किया जा सकता है। अच्छा। वो भी 10 नंबर का बहुत ही अच्छा। तो एसे वाला जो पोर्शन है ये कहाँ से तैयार किया? ऐसे वाले पोर्शन के लिए कहते हैं CL त्रिपाठी सर ने मार्गदर्शन दिया और वहाँ से अच्छे अच्छे उन्होंने कोट बताए। उस कोटों से उन्होंने बोला कि जो निबंध है, निबंध मतलब अच्छा हुआ, बंधा हुआ, जी, जी। बिल्कुल बंधा हुआ जो उसमें जो विचारों का प्रवाह है जी, जी। वो बहुत तारमयता के साथ होना चाहिए। जी जी। और उसमें कहीं पे भी लयबद्धता जो टूटनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और एक साथ विचार चलते जी। रहें और क्रमशः कहते हैं आगे बढ़ते रहें। तो इस प्रकार से सर ने दिया, उससे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उसकी सहायता मिली हमें। मिली। सर मेंस परीक्षा में कुछ और पॉइंट्स हैं जो छूट रहे हैं? एसे, लेटर और प्रशासनिक शब्दावलियाँ हो गए, जीएस का पोर्शन हो गया, और हिंदी के पोर्शन आपने बता ही दिए थे कि प्री में 6 थे और मुख्य परीक्षा में आकर के वो 5 टॉपिक हो जाते हैं। कुछ अन्य बातें जो छूट रही हूँ सर इसमें मुख्य परीक्षा को लेकर के? नहीं, मुख्य परीक्षा में कहीं पर भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा विविधता नहीं है। एक नंबर से सिलेक्शन के जी। होता है और नहीं होता है, नहीं होता है। क्योंकि किसी कहीं पर कहते हैं अगर आपका कोई विषय कमज़ोर है तो दूसरे में आपको कहते हैं बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। उसको कहते हैं आपको सामान्य रखते हुए, जी, जी। क्योंकि कहीं पर भी अगर आप डाउन होते हैं तो आपको कहते हैं परीक्षा से कहते हैं बाहर होना पड़ेगा। जी, जी। इसलिए मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे कहते हैं आगे वैकेंसी जाने वाली भी नहीं, बहुत अच्छी वैकेंसी। जी, जी। इसमें सही से तैयारी करके बड़ी आसानी के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है। सर जानना चाहेंगे जैसा आपका टाइम टेबल शेड्यूल क्या था सर? सबसे बड़ी चीज़ तो किसी भी एग्ज़ाम में सफलता के लिए आपका स्वयं का आत्मविश्वास है। जी। आप जितनी ईमानदारी के साथ परिश्रम करोगे उतना ही कहते हैं उसका फल मिलता है। जी। मतलब अपने साथ आप बेईमानी करोगे तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम से दूर जा रहे हैं। ये हर एक लाइफ में लाइफ का हर एक पार्ट पे निर्भर करता है। इसलिए आप जो भी है, जितना भी समय है, आप पूरे मन के साथ और पूरे उसके साथ जुटिए। चलते चलते कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए? नहीं, ये जो भी वैकेंसीज आई हैं बहुत अच्छे समय पर आई हैं, बहुत अच्छा मौका है, और ऐसी मतलब जो अपॉर्चुनिटी वो दोबारा पता नहीं कब आएगी। जी। क्योंकि अच्छा समय एक अच्छे संयोग के बाद ही आता है। तो जो भी तैयारी करने वाले हैं पूरे मनोयोग के साथ, जो भी टाइम है उसमें 100% अपना दीजिए और तैयारी कीजिए। धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय दिया, और आपको भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे उनसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।